वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, रेशियो एंड प्रपोर्शन में अब हम टाइप 11 पे आ गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रपोर्शनेट का मीनिंग समझना होगा। तो आज के क्वेश्चन में पहले आप समझिए प्रपोर्शन क्या होता है। बच्चे, प्रपोर्शन का मतलब ये होता है, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए पहले कंसेप्ट समझते हैं। प्रपोर्शन लाइक मान के चलिए कि 4 लोग हैं, एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है और एक मिस्टर सी और मिस्टर डी। इनके पास में 10 रुपीज़ है और इनके पास में बच्चे 30 रुपीज़ है और यहाँ पर आपका 50 रुपीज़ है और इनके पास में 150 रुपीज़ है। तो इन दोनों में रिलेशन कैसा है ए और बी में? तो आप कहेंगे सर 1:3 है और इसमें रेशो क्या है सी और डी में? तो आप बोलेंगे सर यहाँ भी 1:3 है। तो बच्चे जब दो ग्रुप का रेशो, एक ग्रुप और एक सेकेंड ग्रुप, दोनों का रेशो सेम रहता है तो उसको हम प्रपोर्शन कहते हैं, प्रपोर्शनेट कहते हैं। क्लियर है? तो प्रपोर्शन का मतलब क्या हुआ, जैसा रिलेशन यहाँ पर है, जैसा रेशो यहाँ पर है, ठीक ऐसा ही रेशो आपको दूसरी जगह भी देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही आपस में, दोनों ही ग्रुप आपस में कैसे हो गए? प्रपोर्शनेट हो गए। इसे हम प्रपोर्शन बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? और जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपके पास में क्या है कि आपसे कह रहे 3:5 और ये जो 4 डॉट देख रहे हैं आप, ये समानुपात प्रपोर्शनेट का सिंबल है। तो प्रपोर्शनेट 21 और ये क्वेश्चन मार्क। तो बच्चे इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप इस क्वेश्चन में देखें कि आपको इसमें से कोई भी एक चीज गायब कर सकता है, जैसे यहां पर है। तो इस प्रपोर्शनेट का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट ग्रुप का रेशो होगा, फर्स्ट ग्रुप का रेशो और जो सेकेंड ग्रुप का रेशो होगा, ये दोनों रेशो इक्वल है। क्योंकि ये जो है, इसका मतलब क्या कह रहा है ये? इसका मतलब बच्चे ये कहना चाह रहा है कि प्रपोर्शनेट है। ये देख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है? प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन। क्लियर है बच्चे? अब तो यहां पर टोटल टर्म्स कितने हैं? 3 तो आपको गिवन है और एक टर्म आपसे पूछ रहा है। तो 3 गिवन है, एक पूछ रहा है, तो टोटल 4 टर्म्स हो गए। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए 4 टर्म्स वाले, जहां पे 3 गिवन है और एक आपसे पूछ रहा है, तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिएगा, इससे आपका आसान रहेगा। पहले वाले का नाम आप ए दे दीजिए, दूसरे वाले का बी एंड सी एंड डी, ऐसे सॉल्व करें। और प्रपोर्शनेट का मतलब क्या हुआ? ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ये तो बेसिक्स चीजें हैं, पहले आप सीख लीजिए, डायरेक्ट करना बाद का काम है। तो यहां पर आप देखिए ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। अब जो चीज़ नहीं पता सो नहीं पता, उसको एज इट इज रहने दें। आप सॉल्व करेंगे आप तो d इक्वल्स टू 21 इंटू 5 अपॉन 3, सॉल्व करेंगे 7 एंड d इक्वल्स टू 35। ये वैल्यू किसकी है बच्चे? d की वैल्यू आ गई और उसको फोर्थ टर्म पूछ रहा था, तो इसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, देन b सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। अब जैसे यहां पर आप क्वेश्चन देखेंगे कि आपसे वही क्वेश्चन है 1.2 रेशो 3.5 और ये है सिंबल प्रपोर्शनेट का, क्वेश्चन मार्क 14। तो ये आपके पास में क्या है बच्चे? ए बी सी डी। अगर आप यहां देखते हैं ए अपॉन बी, तो 3 टर्म्स गिवन है आपको और एक टर्म पूछा है, टोटल 4 टर्म है। तो यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ए क्या आपके पास है 1.2, बी क्या आपके पास में 3.5 इक्वल्स टू सी क्या आपके पास में आपको पता नहीं, और डी क्या आपके पास में 40। क्लियर है बच्चे? सॉल्व करेंगे, डेसिमल से डेसिमल हट गया, सी की वैल्यू निकालेंगे तो 12 अपॉन 35 इंटू 14 इक्वल्स टू सी एंड 7 से 5 2, सॉल्व करेंगे सी इक्वल्स टू 24/5 एंड सी इक्वल्स टू 4.8। तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। क्लियर है ना? अब यहां पर भी आप देखें कि सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी टर्म मिस कर सकता है। तो एक तो ये मिस कर दिया इसने, और एक के पास में 9 और प्रपोर्शनेट है 1 4.5 का। तो इसी तरीके से यहां पर आपका ए मिसिंग है, ए अपॉन बी, टोटल 4 टर्म है,
तीन गिवन है और एक आपसे पूछ रहा है, तो ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी का स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। तो ए आपको पता है, नहीं पता, बी आपको पता है, नो है, इक्वल्स टू सी आपको पता है 1.4 है, 1.1 रेशियो सॉरी 1, और आपके पास में डी क्या है 4.5 है। सॉल्व करेंगे, ए इक्वल्स टू 9 अपॉन 4.5 एंड ए इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 2। इसका करेक्ट आंसर 2 है बच्चे। क्लियर है कि मिस्टेक हुई है, बट करेक्ट आंसर क्या 2। अब बच्चे यहां पर देखें, फाइंड द रेशियो बिटवीन 4 एंड 9। बच्चे कई बार ऐसा भी होता है, सिचुएशन को समझिए जरा, कि एक पर्सन है मिस्टर ए और इसके पास में 10 रुपीज़ है। एक सेकंड पर्सन है मिस्टर बी और बी के पास में 20 रुपीज़ है एंड मिस्टर सी के पास में 40 रुपीज़ है। तो अब आप यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स हैं, टोटल 3 टर्म्स हैं बस, जिसमें कि अगर आप फर्स्ट 2 का रेशो देखोगे, ए और बी का रेशो देखोगे, और फिर इसी सेकंड का थर्ड के साथ में आप रिलेशन देखोगे बी और सी का, तो आपको इक्वल ही मिलेगा। लाइक ए और बी क्या है 1/2 और बी का सी के साथ में भी क्या है 1/2। तो ध्यान रखना, जब आपको 2 टर्म्स गिवन हो, एक आपसे पूछ रहा हो, तो इसका मतलब है टोटल 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन है। टोटल 3 टर्म्स में आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, ए अपॉन, टोटल 3 टर्म्स में फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा बच्चे आपको, ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी। क्लियर है बच्चे? इससे पहले जो अभी हमने क्वेश्चन करा उसमें टोटल 4 टर्म्स थे, 3 गिवन था और एक आपसे पूछ रहा था, तो उसमें लगेगा ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ठीक है, अब जब आपके पास में 2 ही टर्म्स गिवन है और एक पूछ रहा है, तो टोटल 3 ही टर्म्स हुए, तो वहाँ ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी लगेगा। ये मतलब इसका मतलब दो बीच वाला दोनों के साथ में इक्वल रिलेशन रख रहा है। तो अगर आप यहाँ पर बच्चे कैलकुलेट भी करेंगे, लाइक बी की वैल्यू निकालेंगे आप, तो ए इंटू सी इक्वल्स टू क्या आएगा बी स्क्वायर एंड बी इक्वल्स टू क्या आएगा ए इंटू सी, ये स्क्वायर की जगह रूट हो जाएगा। तो बच्चे जब टोटल 3 टर्म्स हो उसके बीच का निकाले, इसे हम क्या बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे इसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। जो ये देख रहे हो ना मीन प्रोपोर्शन है। तो इसी तरीके से आपके पास में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द बिटवीन 4 और 9 के बीच का रेशियो निकालना है। तो टोटल 3 टर्म्स है, तो इसमें मीन प्रोपोर्शन आएगा। तो कैसे निकालोगे मीन प्रोपोर्शन? एक तो तरीका आपके पास में ये है, बीच वाला पूछ रहा है तो पहला वाला तो ए नाम दे दो, जो पूछ रहा है वो बी हो गया, मतलब जो पूछ रहा है वो बी नहीं हो गया, सेकंड पूछ रहा है तो बी मिसिंग है। क्लियर है? थर्ड पूछ रहा है तो सी, थर्ड मिसिंग है, बाकी तो आपके पास है। सेकंड पूछ रहा है तो ये सेकंड नहीं है, फिर ये ए है, सेकंड जो पूछ रहा है वो मिसिंग है एंड ये सी है। अप्लाई करेंगे आप ए अपॉन बी इक्वल्स टू, टोटल 3 टर्म्स है, बी अपॉन सी, 2 गिवन है, एक पूछ रहा है, तो ए क्या 4, बी नहीं पता आपको, इक्वल्स टू बी नहीं पता आपको, सी आपका क्या है 9। सॉल्व करेंगे 4 इंटू 9 इक्वल्स टू बी स्क्वायर एंड बी इक्वल्स टू 4 इंटू 9 अंडर रूट, और बी इक्वल्स टू 4 का वर्गमूल 2 और 9 का रूट 3। तो आपके पास में क्या है 6 इसका आंसर है। और मैंने आपको पहले बता दिया आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर आपको मिडल टर्म निकालना है तो लास्ट के 2 टर्म को मल्टीप्लाई करके उसका रूट कर दो, आपका मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन 9 एंड 25। तो आपको बी बेसिकली निकालने के लिए पूछ रहा है, तो 9 और 25 दोनों को मल्टीप्लाई करो और रूट कर दो, तो बी इक्वल्स टू क्या है 3 और 25 का रूट क्या आएगा 5 एंड 15 इसका आंसर है। क्लियर है बच्चे? अब देखिए फाइंड द 4th टर्म। तो 4th टर्म पूछ रहा है आपसे, एक 6 है, एक 5 है, एक 21 है, 4th पूछ रहा है आपसे, तो वो पूछ रहा है डी हो गया। तो टोटल 4 टर्म्स है इस सवाल में, तो इसलिए ए बी एंड सी, तो ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी। ए क्या आपका 6, बी क्या आपका 5, ए क्या है 6 एंड बी क्या है 5 इक्वल्स टू बी, सॉरी सी अपॉन डी होगा, 4 टर्म्स है तो सी अपॉन डी। सी क्या आपके पास में 21 एंड डी आपको फाइंड करना है। सॉल्व करेंगे, डी इक्वल्स टू क्या जाएगा 21 इंटू 5 अपॉन 6। डी इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे आप 3 सत्ते 21, 5 3 दूनी 6, 35/2। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? तो आप सॉल्व करेंगे, .5 डी की वैल्यू है। ठीक है, अब जैसे यहां पे आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द
फोर्थ प्रपोर्शन, सेम क्वेश्चन है, कर लोगे अब आप। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रपोर्शन टू दिस, क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रपोर्शन टू 0 पॉइंट और एंड 0.8 का थर्ड प्रपोर्शन, तो इसका सी मिसिंग है। टू द मीन प्रपोर्शन बिटवीन दिस, और किसके साथ में रेशियो लेना है आपको रेशियो लेना है टू द मीन प्रपोर्शन बिटवीन दिस 13.5 और 0.24। तो सबसे पहले इसका थर्ड प्रपोर्शन निकालो आप। तो थर्ड प्रपोर्शन के लिए क्या अप्लाई करोगे आप, टोटल 3 टर्म से 2 गिवन, एक पूछ रहा है तो a अपॉन बी इक्वल्स टू b अपॉन सी एंड a 0.4, b 0.8 एंड b 0.8 एंड c आपको नहीं पता जो आप निकाल रहे हो। तो सॉल्व करेंगे, c इक्वल्स टू 1.6, तो इसका थर्ड तो ये आ गया। अब इसका मीन प्रपोर्शन क्या आएगा 130.5 एंड 0.24। तो मीन प्रपोर्शन किसी के बीच का लेते हैं तो उसका क्या करते हैं हम अंडर रूट करते हैं। अब देखिए बच्चे, पॉइंट के बाद तो आप जीरो ले सकते हो ना, पॉइंट के बाद आप जीरो अपनी तरफ से लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे क्या रहेगा बच्चे, मेरे लिए रूट निकालना आसान हो जाएगा और इम्पैक्ट भी कुछ नहीं आएगा। 0.24 अब सॉल्व करेंगे आप इसको, तो आप 135 अपॉन में क्या करेंगे 100 इंटू 24 अपॉन क्या करेंगे आप 100। तो 100 का तो आप 100 इंटू 100 10,000 का रूट लोगे तो क्या आएगा 1/100 आएगा। ये तो ठीक है आपका। सॉल्व करेंगे आप इसको तो क्या आएगा आपके पास में 7 गुणा इसको सिंप्लीफाई करो जरा, ये किसका मल्टीपल है, आप जरा 5 से करें तो क्या आ रहा है आपके पास में 135। तो 5 दूनी 10, 3 5 सत्ते 35, 0 इंटू 5। 24 को आप क्या लिख सकते हैं, आप 24 को लिखे 4 मल्टीप्लाई बाय 6, और थोड़ा स्प्लिट करो इसको। मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा स्प्लिट कर रहा हूँ। ये आपका 9 इंटू 30 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 6। अब रूट निकालो आप 1/100 एंड 9 का रूट क्या हो जाएगा 3। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे 30, 6 पंचे 30, तो 5 का भी रूट आ जाएगा बाहर 5, 6 इंटू 6 6 और इंटू 2 ये आएगा आपका। तो सॉल्व करेंगे तो क्या है 20, और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 18 1.8। ठीक है बच्चे, तो 1.8 आया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसका रेशो क्या है, तो 1.6 का रेशो 1.8 के साथ में, तो पॉइंट से पॉइंट आपका कट गया। तो सॉल्व करते 2 से, 2 × 16, 2 नेम 18, तो 8:9। तो चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, रूट निकालते हैं इसका। होल्ड करो 1 मिनट। ठीक है बच्चों, तो 8:9 इसका आंसर है। चलिए आगे बच्चे, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 2 नंबर सच दैट देयर मीन प्रपोर्शन इज 18 एंड द थर्ड प्रपोर्शन टू देम इज 144। तो 2 ऐसे नंबर आप देखें जिनका मीन प्रपोर्शन अगर आप देखें तो कितना आना चाहिए आपका 18। तो आप ट्राई कर सकते हो ऑप्शन में, लाइक 9 है और एक 36 है। अगर आप इसका मीन प्रपोर्शन निकालेंगे तो वो कैसे निकाल सकते हो आप, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट कर दो, तो 3 × 6। तो हाँ भैया, मीन प्रपोर्शन तो 18 आ गया। अब चेक करते हैं कि क्या थर्ड प्रपोर्शन इसका 144 है। तो ये पता नहीं आपको, तो आप एक काम करें 9/36 A/B, इसका नाम आप दे दें फिर ABC। तो आप क्या करेंगे A/B इक्वल्स टू B/C। सॉल्व करेंगे आप तो C इक्वल्स टू आपके पास में 4, 36 × 4 एंड C इक्वल्स टू 24, 2 12 2 14। तो कितना है हमारे पास में 144। तो ठीक है, ये फिर आपका ऑप्शन बी से आप सॉल्व कर रहे हैं, तो यह आपके पास इसका मीन प्रपोर्शन आपका 18 आ रहा है एंड आपका थर्ड प्रपोर्शन 144 आ रहा है।
फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस। अब आप कर सकते हो इजिली कि 10, 25 और थर्ड पूछ रहा है तो थर्ड को सिलेक्ट कर लिया। आपका a अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी आएगा। a क्या है बच्चे 10, b है आपका 25 इक्वल्स टू b आपके पास में 25 है और अपॉन c। सॉल्व करेंगे आप बच्चे तो 10 इंटू सी इक्वल्स टू 25 इंटू 25 एंड c इक्वल्स टू 625 अपॉन 10 एंड c इक्वल्स टू 62.5। ये इसका आंसर बी इसका आंसर है। अब सेम क्वेश्चन को स्किप करेंगे हम। हाँ, अब इस क्वेश्चन में जरा देखिए बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 103। अब हमारे पास में नंबर क्या है 103, 135, 110, 144 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर आर प्रोपोर्शनेट। तो आपके पास में बच्चे 4 नंबर्स आपको गिवन है जो कि है 103, 135, 110 एंड 144। ये 4 नंबर है। आपसे कह रहा है कि चारों के चारों अभी तो प्रोपोर्शनेट नहीं है, बट इन चारों में कोई एक पर्टिकुलर नंबर क्या ऐड करूं जिससे कि ये प्रोपोर्शनेट हो जाए। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो अभी तो ये प्रोपोर्शनेट नहीं है, तो क्या इसमें ऐड करें। तो आप लेट कर लीजिए कि ये लाइक आपके पास में क्या है, ये आपके पास में ए है, ये बी है, ये आपके पास में ए है, बी है, सी है और डी है। अभी तो प्रोपोर्शनेट नहीं है। तो प्रोपोर्शनेट क्या होता है बेसिकली, आपके पास में फॉर्मूला इसका क्या रहता है, ए अपॉन बी इक्वल्स टू 4 टर्म में टोटल, तो सी अपॉन डी रहता है। तो 103, 135 क्या ये प्रोपोर्शनेट है, क्या ये प्रोपोर्शनेट है, नहीं है। इसलिए तो कह रहा है इसमें कुछ ऐड करो सभी में जिससे प्रोपोर्शनेट हो जाए। वो आपको पता नहीं क्या ऐड करें, तो प्लस एक्स कंसिडर कर लीजिए, प्लस एक्स और प्लस एक्स। क्लियर है बच्चे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना, जिससे कि क्या हो जाए ये प्रोपोर्शनेट हो जाए। क्लियर है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो एक आपके पास में बड़ा कैलकुलेशन आ जाता है यहाँ पर। अब एक कैलकुलेशन को आप यहाँ पर फेस करोगे। कैसे फेस करोगे, 103 प्लस एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय 144 प्लस एक्स इक्वल्स टू 110 प्लस एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय 135 प्लस एक्स। क्लियर है बच्चे। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो बहुत बड़ा नंबर आपका ये बनता है। मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप 144 को 103 से, तो 12 और 1 13 और 1 3 और 1 4 0 0 0 4 4 1 2 3 8 4 1। सोचोगे तो फिर उतने में तो सवाल हो भी जाता है कि कैसे इतना लंबा गुणा करें। कर दो गुणा, प्लस 103x, इसे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये x मल्टीप्लाई करेगा 144x प्लस एक्स स्क्वायर। एंड सिमिलर यहाँ पे तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 और 3 8 3 और 1 4 और 1 0 प्लस 110x एंड प्लस 135x एंड प्लस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन बना आपका। ठीक है बच्चे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। तो नंबर एक तरफ रखें आप, 103x, चलिए 14832, इसमें से माइनस कर दें आप, 14832 प्लस 200 47x इक्वल्स टू 14850 प्लस 245x। क्लियर है बच्चे। अब आप x की टर्म एक तरफ रखो, 247x माइनस 245x इक्वल्स टू 14850 माइनस 14832। सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 8, 4 में 3 गया 1 0 0 0 18 एंड x इक्वल्स टू क्या आया 18/2
एंड x इक्वल्स टू क्या है आपका 9। तो इसमें क्या ऐड करें, इसमें आपको x ऐड करने से प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। तो इसमें x ऐड करने से प्रोपोर्शनेट का मतलब ये रेशो इक्वल हो जाएंगे। तो सॉल्व करा, x की वैल्यू क्या है 9। लेकिन कैट के एग्जाम में ऑलरेडी आपके पास में आपका लॉजिकल रीजनिंग सब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अगर आप पूरे मेथड से करोगे ऐसे तो एक क्वेश्चन कर पाओगे, बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए कैट जैसे एग्जाम के अंदर आप इस तरीके से लॉन्ग मेथड का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसका भी अपना एक डायरेक्ट ट्रिक होता है बच्चे, उस डायरेक्ट ट्रिक को आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 103 है, 135 है बच्चे, 110 है और 144 है। ये बच्चे आपके पास में, मैं फिर से रिपीट करता हूं। क्वेश्चन हमारे पास में 103, 135, 110 एंड 144, ठीक है। अगर आप यहां पर देखते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें बहुत तरीके हैं। पहला तरीका तो आप ये देख लो कि इसमें गैप कितने का है आपका, 35 और 3 में 32 का, और यहां पर गैप कितने का चल रहा है आपका 24 का। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको। अब आप क्या करें, इस फर्स्ट नंबर से इसको आप मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट को, गैप को। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 103 माइनस, अब यहाँ के फर्स्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो 110 इंटू 32, और जो इसका डिफरेंस है उससे आप डिवाइड करो। तो डिफरेंस आपके पास पे क्या आएगा, 6 2 7। क्लियर है बच्चे, समझ में आया। और सॉल्व करते हैं आप, तो 24 दिया 72, 7, 24 से कम 24, यहाँ पे 2 5 3 0 अपॉन 7। नेगेटिव साइन अवॉइड करना है आपने। क्लियर है बच्चे। तो आपके पास में कितना है, सॉल्व करेंगे इसको तो आपके पास में 24 72 है माइनस 35 20, हाँ जी बच्चों। तो देखें, अगर एग्जाम में आप क्वेश्चंस को कैट के एग्जाम में इस लंबे प्रोसेस से करेंगे तो आपका टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए इसके लिए आप डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट ट्रिक क्या है वो देखो। आपके पास में नंबर कौन कौन से हैं, एक 103 है, और एक नंबर आपके पास में बच्चे 135 और 110 एंड आपके पास में 144। तो इस प्रोसेस से आप एग्जाम में नहीं करेंगे, आप पे लिमिटेड टाइम होता है, क्योंकि आपके पास में मान के चलिए कि आपके पास लॉजिकल रीजनिंग भी है, पूरा सिलेबस है, तो उसके हिसाब से एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे, और एक्स से करोगे, लॉन्ग मेथड से करोगे तो पेपर आपका छूटेगा। इसलिए आपको एग्जाम में ट्रिक अप्लाई करना है। और ट्रिक क्या कहता है कि भैया इसका और इसका डिफरेंस क्या है ये बताओ पहले आप, 32, और इसका डिफरेंस क्या आपका बच्चे 34। अब कहता है कि आपसे भैया इसका फर्स्ट लो, सामने वाले से मल्टीप्लाई करो, तो 103 इंटू 34, डिफरेंस पॉजिटिव लेना है, एंड इसका भी फर्स्ट लो, सामने वाले से मल्टीप्लाई करो आप, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 110। क्लियर है, कोई डाउट। अब अपॉन में इसका डिफरेंस आप रखें, डिफरेंस का क्या आएगा बच्चे आपके पास में 8 आएगा। अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 34 90 और 12 102, 10 1 34 और 1 35, माइनस करेंगे आप तो 2 2 3 5 और 3 0 अपॉन 8। तो गैप कितने का है, 3520 है तो 3502 है, पॉजिटिव गैप लेना है आपको। क्लियर है बच्चे। तो गैप आपका कितने का आ रहा है, यहां पर गैप आपका आ गया 18 डिवाइडेड बाय 8। क्लियर है। देखो बस एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, अब कितना है 18, और इसका गैप कितना है 2 है बच्चे, मैंने गलती से इसमें यहाँ पे लिख दिया था 8, 2 तो सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा 9 इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, नमस्ते। अब देखिए बच्चे, एक और तरीका आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 4 नंबर थे ना आपके पास में, मैं इसमें यहाँ बता रहा हूँ ट्रिक। आपके पास में 103 है, 135 है, 110 है एंड 144 है।
तो एक काम करें, लास्ट के 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 103 इंटू 144 पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, एंड बीच के 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो 135 इंटू 110। क्लियर है बच्चे? अब आप क्या करेंगे, इनको ऊपर वाले नंबर को ऐड करेंगे 247 एंड माइनस करेंगे नीचे वाले भी, इन दोनों को ऐड करो आप तो 245 सॉल्व करेंगे, आपका 9 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास 2 ट्रिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लॉन्ग मेथड तो है ही, आप इस ट्रिक से भी अप्लाई कर सकते हैं, इस ट्रिक से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चे क्वेश्चन।